हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे ही रहेंगे। भगवान की कृपा से आप सुखद हैं और स्वस्थ हैं, और भगवान की कृपा आपके ऊपर ऐसी ही बनी रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहें। आज की सुविचार और कॉट ऑफ द डे कि नज़रिया एक बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन इनमें अंतर बहुत है। तो इस कोट को समझाने के लिए यही है कि किसी चीज़ के लिए आप क्या नज़रिया रखते हैं, उसमें बहुत अंतर होता है। अगर किसी चीज़ को आप नेगेटिव पॉइंट से देखें तो चीज़ बुरी होती जाती है, और किसी चीज़ का आप पॉजिटिव पॉइंट से देखें तो वो चीज़ अच्छी होती जाती है। चलिए इसी के ऊपर आज की स्टोरी। पहले स्टोरी, देन मोरल ऑफ द स्टोरी। एक दिन क्या होता है, एक व्यक्ति अपने गधे को लेकर सुबह टहलाने के लिए निकला होता है। जैसे ही वो टहलने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में बारिश पड़ जाती है, और बारिश बहुत ज़्यादा पड़ने की वजह से उन्हें गड्ढा दिखाई नहीं देता, और उस व्यक्ति का जो गधा है वो गड्ढे में गिर जाता है। वो व्यक्ति उस गधे को गड्ढे से निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गड्ढा इतना ज़्यादा डीप होता है, डूंगा होता है कि वो निकल नहीं पाता। वो व्यक्ति हार मान लेता है और सोचता है कि क्यों ना इस गधा को यहीं पर दफना दिया जाए, क्योंकि ये बाहर तो निकल नहीं सकता। तो वो उस गधे को वहाँ पे दफनाने के लिए तैयार हो जाता है। वो गधा जो उसका गधा होता है वो बहुत कहता है कि नहीं, आप ऐसा ना कीजिए, लेकिन वो व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता, तो वो अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन ऐसे ही ढूंढता है। तो वो मिट्टी डालनी शुरू कर देता है। वो थोड़ी सी मिट्टी डालता है, ज़्यादा मिट्टी डालता है, मिट्टी डाली जाता है, और जब गधे के ऊपर इतना वज़न हो जाता है कि वो उस मिट्टी का बोझ नहीं उठा पाता, तो वो अपने ऊपर से सारी मिट्टी को झटक देता है। जैसे ही वो मिट्टी को झटकता है तो सारी मिट्टी गड्ढे के नीचे इकट्ठी हो जाती है, और गधा थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। वो मालिक जो व्यक्ति होता है वो मिट्टी को डालता रहता है। ऐसे ही गधा उस मिट्टी को झटकता रहता है, तो गड्ढे के जो ऊपर मिट्टी आती रहती है और वो गधा और ऊपर आता रहता है। ऐसे ही थोड़ी देर ये प्रक्रिया वो करते रहते हैं, और कुछ समय के बाद वो गधा गड्ढे से बाहर आ जाता है। तो अपने मालिक का वो धन्यवाद करता है कि आपने ये मिट्टी किसी और विषय में डाली थी, लेकिन ये मेरे लिए कुछ और ही निकल गई। जो मालिक था उसकी जो थॉट थी वो नेगेटिव थी, लेकिन जो गधा था उसकी जो थॉट थी वो पॉजिटिव थी। तो इस स्टोरी में दो चीज़ें हैं। एक तो वो मिट्टी की प्रॉब्लम मतलब हम किस चीज़ को कैसे लेते हैं। जो उसका मालिक था उसने इस प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम समझ लिया था, और उसे कोई सोल्यूशन, पॉजिटिव सोल्यूशन वो लेने के लिए तैयार नहीं था। तो उसने क्या किया, वो मिट्टी को गड्ढे में डालना शुरू कर दिया और अपने गधे को मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वहीं पर वही मिट्टी थी, लेकिन वो गधा था पॉजिटिव। उसका सल्यूशन जो ढूंढ रहा था सल्यूशन, वो पॉजिटिव सल्यूशन था। तो अगर वो चाहता अपने ऊपर मिट्टी को पड़ते रहने देता, वो वजन बढ़ाता रहता, मिट्टी के नीचे दब जाता और मर जाता। लेकिन उसने अपना दिमाग लगाया, गधा होने के बावजूद उसने अपना दिमाग लगाया और उस मिट्टी को झटक कर बाहर आ गया। तो दोस्तों, यही है हमारे जीवन में, हम किसी प्रॉब्लम को कैसे लेते हैं वही उसके ऊपर हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन निर्भर करता है। हमें ये लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ हमारी लाइफ में है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। प्रॉब्लम हर एक इंसान की लाइफ में होती हैं। दूसरी बात, जो प्रॉब्लम होती है किसी की ज़िंदगी में बड़ी होती है तो किसी की ज़िंदगी में छोटी। तो हमें प्रॉब्लम के बारे में सोचना चाहिए, हमें इसके बारे में कुछ विचार करने चाहिए। अगर महात्मा गांधी, इब्राहिम लिंकन, नरेंद्र मोदी, ये इतने बड़े इंसान ऐसे ही थोड़ा बने हैं। इन्होंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेला है, और प्रॉब्लम्स को झेलने का मेन मकसद भी यही होता है। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी की स्टोरी को देखेंगे तो उसके पीछे उसके जो जोखिम भरी ज़िंदगी भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसने बहुत सारे जो यत्न किए हैं इस सक्सेस को हासिल करने के लिए। आपने ये कोट तो सुनी होगी, एवरी लॉक हैज़ अ की। हर एक ताले की चाबी होती है, चाहे वो ताला कैसा भी हो। तो कभी ताला जंग लगा हुआ भी होता है, उसके ऊपर जंग लगी होती है, लेकिन उस ताले की भी चाबी होती है। अगर उसके पे थोड़ा सा तेल लगाया जाए तो उस ताले को भी खोला जा सकता है। तो दोस्तों, बस अपना दिमाग इसी तरह लगाते रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव होगा। हर एक प्रॉब्लम को लेकर पॉजिटिव सोल्यूशन ढूंढें, नेगेटिव नहीं। किसी भी प्रॉब्लम को लेकर नेगेटिव ना हो, आपके साथ ज़रूर अच्छा होगा। आशा यही करती हूँ कि आप मेरी स्टोरीज़ को देखकर अपनी ज़िंदगी में लेके आने की भी कोशिश करते होंगे। चलिए, मेरी स्टोरीज़ को सुनते रहिए और अपने जीवन में आनंदित रहें। थैंक यू।